हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, वो अपने आरोपों पर कायम। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत की है और किस तरीके से रिया को फिर से कटघरे में खड़ा किया है, ये बातचीत देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रहा है। इसी कड़ी में सुशांत के पिता के सिंह से भी पूछताछ की है, बयान दर्ज किया। हमारे साथ मौजूद हैं के सिंह साहब के वकील विकास सिंह जी। सर, के सिंह साहब से भी बयान दर्ज किया गया है ईडी की तरफ से? बिल्कुल हुआ है। तो सर, ईडी वैसे तो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके तहत मामले जो है पूछताछ कर रहा है, तो के सिंह साहब ने जो शिकायत पटना पुलिस में दी थी कि पैसों का गबन हुआ है, उसी सिलसिले में ईडी की पूछताछ? ऑब्वियसली जो के सिंह साहब ने एफआईआर में बोला हुआ है उसके बारे में ईडी ने पूछताछ की है और जानने की कोशिश की है कि किस तरह से सुशांत के फाइनेंसेस वगैरह मैनेज होते थे। इस दौरान जो है 15 करोड़ रुपए की जो है बातचीत हुई थी कि जो शिकायत दी गई थी कि 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 15 करोड़ को लेकर के ऐसा कोई ज्यादा फैक्ट नहीं आया है। तो क्या के सिंह साहब ने अपनी तरफ से कोई जानकारी खास तौर पर इस तरीके से दी है कि 15 करोड़ रुपए कहाँ गए या क्या? देखिए, के सिंह साहब ने क्या कहा है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें अगर इनके अकाउंट से कुछ भी गया है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है कैश निकाला गया हो, वो गया हो, या और इस तरह का कोई तरीका हो, कोई चैनलाइज किसी कंपनी के थ्रू गया हो, लेकिन उसके अलावा भी इनके अकाउंट में जो भी पैसा आया है इस दौरान में, वो सारे पैसे इनको जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि लीगल सोर्स क्या है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाती हैं तो वो लॉन्डर्ड मनी ही माना जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए उनके अकाउंट में, रिया के अकाउंट में मान लीजिए अगर 3 करोड़ इस साल गया है, भले सुशांत सिंह के अकाउंट से 50 लाख की मैक्सिमम जस्टिफाई हम कर पाए, जो बैलेंस 2.5 करोड़ उनको दिखाना पड़ेगा कि वो 2.5 करोड़ क्या कमा के उन्होंने दिया। कोई ऐसा, क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी काम करके अगर उन्होंने कमाया है पैसा तो वो भी लॉन्डर्ड मनी माना जाएगा और वो भी अटैच होगा, वो भी फोरफिट होगा। इसलिए के सिंह साहब का जो बोलना और जो उसके जस्टिफाई करना अपने अकाउंट के सारे पैसे को, वो दोनों में एक थोड़ा सा वो है, फर्क है बिल्कुल। मेरे इन्फॉर्मेशन से सीबीआई ईडी सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाए जजमेंट में, और जिस जजमेंट में एक ये भी डायरेक्शन आ जाए कि मुंबई पुलिस सहयोग पूरा देगा सीबीआई को, उसके बाद जो एक तेजी आएगी वो एक डिफरेंट तरह की तेजी मेरे हिसाब से आएगी। उसमें एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक ले जाने वाली तेजी आएगी। अभी जो है मेरे को लगता है प्रिलिमिनरी वर्क वाला काम ही चल रहा है सीबीआई के साथ। क्या इस दौरान, जैसे मैं देख रहा था कि परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो इस केस से जुड़े हुए सबूत हैं, गवाह हैं, उनको भी कहीं पर टेम्पर करने का या फिर ऐसा जो मौका मिल सकता है अगर ये जजमेंट इस तरह से डिले होता जाएगा? देखिए, मैंने कल भी कहा है, एएनआई के माध्यम से भी कहा है और कई चैनलों पर कहा है कि जो पुलिस को करना चाहिए था, मुंबई पुलिस को, वो काम आज के दिन में चूंकि उन्होंने नहीं किया है, वो काम आज के दिन मीडिया कर रही है। अब मीडिया का करने में खतरा ये होता है कि आप जितना ज्यादा उस कड़ी को आप जोड़ते जाएंगे और जितने लोग इसमें विटनेसेस बनने का चांस रहेगा, उतना ज्यादा खतरा भी होता रहेगा कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या विटनेस को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये जो चीज है, ये डिले इन्वेस्टिगेशन होने की वजह से, पहला डिले मुंबई पुलिस ने किया और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, उस डिले की वजह से मेरे को डर है कहीं ऐसा नहीं कि कुछ हम बड़ा अहम सबूत या एविडेंस कहीं हमारा हो जाए या उसको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए। तो इस सबके बीच में एक पंचनामा के आप डिटेल सामने आ रही है, जिसमें आप हालांकि जो बात पहले कह रहे थे वही बात जो उसमें भी कि हाइट अगर जो है करीबन 6 फुट की है और 5 फुट 10 इंच की जो है पंखे और बेड की ऊंचाई है, तो सुसाइड कैसे हो सकता है? तो निश्चित तौर पर ये पंचनामा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। देखिए, अब तो जो बातें इस बात में आ रही है वो तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये मर्डर ही था। सुसाइड का चांस कभी लगता जा रहा है। तो इस सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह साहब को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं रिया की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें वो कह रही हैं कि अभी तक जिन एजेंसियों ने मेरे खिलाफ जांच की है उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। कुल मिलाकर मामला लगातार अटका हुआ, गुत्थी उलझी हुई। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।